आज के इस वीडियो में हम इस्लाम की हिस्ट्री में थोड़ा पीछे समय चलते हैं। जब 7वीं सेंचुरी में इस्लाम फैलना शुरू हुआ था, जब मक्का में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा था, मक्का के पावरफुल लोग मुसलमानों को पहाड़ों में कैद कर दिए और मक्का वासी मुसलमानों को बहुत तंग करते थे। और उस टाइम मुसलमानों को मदीना जाने का हुक्म हुआ, जिसे आज हम हिजरत नाम से जानते हैं। और जब वही मुसलमान मदीना पहुंचे तो वहाँ पर जो पहली जंग दुश्मनों से हुई वो थी जंग बदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जंग बदर को, वो भी एक अलग तरीके से। अबू सुफियान एक काफिले को शाम से लेकर मक्का जा रहा था, लेकिन उससे मक्का जाने के लिए रास्ते में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। वो प्रॉब्लम थी मक्का जाने तक मदीना से होकर गुजरना। और दूसरी तरफ मुसलमान वेट कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, मतलब इसी काफिले को ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर मुसलमान काफिले को ढूंढ रहे थे लूटने के लिए नहीं, क्योंकि एक मुसलमान कभी लूट मार नहीं कर सकता, वो भी पाक रमजान के महीने में, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जंग बदर से ठीक 1 साल पहले जब मक्का में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा था तो उनको मदीना जाने का हुक्म हुआ। तो वहाँ से मुसलमान जो मदीना आए थे वो लोग कुछ भी अपने साथ लेके नहीं आए थे, सिर्फ वो जो कपड़े पहने हुए थे। तो यहाँ पर हुआ यूँ था कि जो मक्का के पावरफुल लोग थे वो मुसलमानों को परेशान करने के लिए मुसलमान से सब कुछ लूट लिए, मतलब सब कुछ छीन लिए। तो दूसरी तरफ जो अबू सुफियान काफिला लेकर आ रहा था, तो यही काफिले में मुसलमानों का सब कुछ सामान था। इसलिए मुसलमान इस काफिले को लूट नहीं रहे थे, बल्कि अपना सामान वापस पाने की कोशिश कर। अबू सुफियान इस काफिले का हेड इस टेंशन में था, अगर मैं मक्का जाने के लिए मदीना वाले रास्ते को चुना तो मुसलमान मेरा ही वेट कर रहे होंगे और शायद मेरे लिए भारी पड़ जाए और मुसलमान मुझे छोड़ेंगे। इसलिए अबू सुफियान अपने रास्ते को चेंज करता है और साथ ही मक्के वासी को एक लेटर लिख के भिजवा देता है। और जैसे ही मक्का वो पहुंचता है, काबे के पास जाकर अपने कपड़े फाड़ के हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। और इधर मुसलमान अपनी फौज को रेडी करके उस काफिले को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अबू जहल मेन रोड से ना जा करके बल्कि एक सीक्रेट रास्ते से मक्का पहुंच जाता है और मुसलमानों से बच निकलता है। अब जब अबू जहल मुसलमानों से बचकर काफिले को लेकर मक्का पहुंच गया, तब लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ पे तो असली पॉइंट स्टार्ट होता है। अबू जहल ने कहा कि भले ही मेरा काफिला बच गया है, लेकिन अब मुसलमानों को मरना पड़ेगा। तभी अबू जहल एक आदमी से पूछते हैं कितने आदमी थे? वो आदमी कहता है कि लगभग 313 लोग। अबू जहल कहते हैं कि वो 313 है तो हम 1000 लोग लेके जाएंगे। तभी अबू जहल दोबारा पूछते हैं कि उनके पास हॉर्स मतलब घोड़े कितने? तो वो आदमी कहता है उनके पास लगभग दो घोड़े होंगे। तो अबू जहल कहता है कि हम 100 घोड़े लेके जाएंगे। और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को बदर के पास वाले कुएं के पास रहने को कहा। तभी एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हम यहाँ पे ना रुक के थोड़ा आगे रुकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुएं में काफी पानी और हम उस कुएं को बचा पाएंगे अपने दुश्मनों से कब्जा करने से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा अच्छा लगा और आधी रात में वो सभी लोग इस जगह से दूसरी जगह पे मूव किए। जब दूसरे दिन अबू जहल अपने काफिले के साथ लड़ाई करने के लिए आता है तो मुसलमानों के काफिले से वो 3 गुना ज्यादा। इधर उत्पा वेरी रिच मकान बिजनेसमैन अपने बेटे और भाई के साथ सामने आया और मुसलमानों से चैलेंज किया कि है जो मेरे से लड़ सकता है। उधर मदीना से मुसलमानों में से 3 लोग सामने आते हैं। तभी उत्पा कहता है ये कौन है? मुझे तो अपने भाइयों की सिर कलम करने हैं जिन्होंने अपने दादाओं के रिलीजियंस को नकार दिया। पहले में पढ़ते हमजा, दूसरे उबैदा, तीसरे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हुई। में हमजा तो घायल हो गए, लेकिन उधर उत्पा, बेटे और इनके भाई तीनों का देन हो गया। और इधर जो मुसलमानों में इनका ही बेटा मतलब हुजैफा, वो अपने आंखों के सामने अपने बाप, भाई और चाचा का दाएं होते हुए देख रहा था, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों की फौज में ही रहा। और मुसलमानों को पता था कि हमारी फौज इनके मुकाबले बहुत ही छोटी है, इसलिए मुसलमानों ने एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की। हम इस जंग में अपने जगह से तो नहीं हटेंगे, सामने वाला आके हमसे खुद लड़ाई करे। तभी इसी दौरान अबू जहल ने अपने आदमी से फुल तरीके से हमला करने के लिए बोला। अब अबू जहल ने सोचा 2 मिनट का काम है, चलो निपटा के जल्दी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। टाइम पर एक मुसलमान 5 दुश्मनों पर भारी पड़ने लगे और काफिरों की फौज पीछे हट गई। और दूसरे लोग काफी टेंशन में आ गए कि हम इनसे 3 गुना ज्यादा है, फिर भी हम क्यों हार रहे हैं, इनकी जगह से हम हिला नहीं पा रहे। और इसी का मौका उठाते हुए मुसलमानों ने अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया, मतलब जो फ्रेश लोग थे उनको आगे खड़ा कर दिया और जो लड़ाई कर चुके थे वो पीछे चले गए। जैसे अबू जहल ने अपने लोगों से पूरी तरीके से हमला करने के लिए बोल दिया।
फिर क्या था, यही हुआ। अब की बार फिर से इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर से ये काफी लोग पीछे हट गए। लेकिन अब की बार थोड़ा चेंज हो गया। अब की बार मुसलमान खुद उनकी तरफ टूट पड़े हमला करने। इस बार सभी दुश्मनों को भागना पड़ा, कुछ अलग अलग डायरेक्शन में, कोई दूसरी डायरेक्शन भागने लगे और मुसलमान इस जंग को जीत गए। उधर मक्का वासी इंतजार कर रहे थे इस जीत का खुशी मनाने के लिए, क्योंकि मक्का के लोग कुछ टाइम पहले 60,000 से प्लस काफिले को हरा चुके। लेकिन इस बार उल्टा हो गया, मुसलमान के 313 काफिलों से ये मक्का के लोग हार गए और यही जंग को आज जंग बदर कहा जाता है। तो यही जब मुस्लिम कम्युनिटी मक्का पहुंचती है तो वहां पर इस्लाम का परचम लहर जाता है। कैसे, ये अगली वीडियो में जानेंगे, अगले एक्सप्लेन में जाएंगे। फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।